और भैया को राखी बांध के तब जाके हम अपने घर में भाई लोग को राखी बांधते हैं। पहले यहीं आती है? यहीं आते हैं। उसके बाद फिर घर में? जी। भाई लोग तो बुरा मान जाते हैं। नहीं नहीं बुरा मानते हैं। नहीं, क्यों बुरा मानेंगे? हम इनको बड़े भाई मानते हैं, थे बड़े भाई हैं मेरे, तो पहले इनको मानेंगे ना। कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं जो इस तरीके के मतलब बातों का माहौल बना रहे हैं और आपस में ही लोगों में विवाद करा रहे हैं। बस कुछ लोग हैं। उन कुछ लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं यही मैसेज दूंगी कि ये भारत है और ये सबका है। यहाँ पे कोई जाति धर्म नहीं है, यहाँ पे सब भाई बहन हैं, सब आपस में मिलजुल के रहते हैं और ये जब तक भारत रहेगा तब तक ऐसे ही लोग रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे। यहाँ कोई किसी को विरोध नहीं कर रहा है, कुछ लोगों को छोड़। जो एक बड़े भाई का फर्ज होता है ना, ये हर वक्त निभाते हैं। आपके मुश्किल वक्त में खड़े रहते हैं? हाँ खड़े रहते हैं। हाँ खड़े रहते हैं। हमारी बात तो होते रहती है। ये कॉल करके भी पूछते हैं तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं ना, तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं ना। हमारी बीच बीच में भी जैसे एक बड़ा भाई कॉल करके हालचाल लेता है, वो लेते रहते हैं। अनीता जी पिछले कई वर्षों से मुझे आती हैं, राखी के अवसर पर यहाँ मुझे राखी बांधती हैं। मुझे अपना भाई, बड़ा भाई उन्होंने माना है और मैंने अपनी बहन माना है इन्हें। तो ये और इनके साथ और इनके जो इंडिया रंग मंडल की और जो मेरी बच्चियां बहनें हैं वो सब भी आई हैं और ये जब बांधती हैं तो एक गर्व महसूस होता है, अच्छा लगता है कि हमारी बहन ने राखी बांधा है। और हम भी ये अंदर से संकल्प लेते हैं कि अपनी बहनों के लिए जो कुछ भी हो सकता है, जहाँ मेरी ज़रूरत होगी, जहाँ इनकी रक्षा की ज़रूरत होगी, वहाँ हम खड़े रहेंगे। और हमेशा हम इस बात का ध्यान रखते हैं। जो राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं उनको ये मुबारक, उनको यहाँ प्यार से, मोहब्बत से, इखलाक से, इंसानियत से, भाईचारा से, भाई और बहन के रिश्तों से क्या लेना देना। उनको तो अपना वोट चाहिए, चाहे वो हर रिश्ते को कुर्बान करके क्यों नहीं मिले। और ये एहसास होता है कि हम इंसान हैं और हमारी भी बहन है, एक भाई बहन का रिश्ता है और इस त्यौहार को हम मना रहे हैं। ये जो भारत की संस्कृति है उस संस्कृति में हम शामिल होते हैं, इसका गर्व होता है। फुलवारी शरीफ इसी के लिए जाना भी जाता है। फुलवारी शरीफ जाना भी जाता है और फुलवारी शरीफ को जाना चाहिए। और हम लोगों ने शुरू से फुलवारी शरीफ में यही संदेश दिया है और इसी के लिए संघर्ष करते रहे हैं, इसी के लिए प्रयास करते रहे हैं। और इसीलिए करते हैं कि यहाँ भी चंद ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि भारत की जो संस्कृति है, मिली जुली तहजीब है, इस पर वार किया जाए, इसमें दरार पैदा किया जाए। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, हिंदू मुसलमान हर तबका के, वो इसको सफल नहीं होने देते हैं। ये लोग, यहाँ के लोग जो हैं वो शांति प्रिय हैं, सद्भावना चाहने वाले लोग। जहां भारत देश में एक तरफ हिंदू मुस्लिम की राजनीति पूरी तरीके से हावी करने की कुछ सांप्रदायिक ताकतों की कोशिश है, वहीं पे अनीता जी जैसी और आफ्ताब आलम जो कि फुलवारी शरीफ के चेयरमैन हैं, इनके जो एक रिलेशन है, जो एक प्यार मोहब्बत देखा जा सकता है, वो एक गंगा जमुनी तहजीब को बनाए रखने में भारत में अपना अहम योगदान निभा रहे हैं। और कई सालों से अनीता जी अपने भाई जो आफ्ताब आलम है उनको राखी बांधती हैं। सबसे पहले तो हम आपसे बात करेंगे, अनीता जी क्या कहेंगी, ये जो यादगार पल जो आप हमेशा याद रखती हैं और अपने समय पे अपने भाई को राखी बांधने आती हैं, कैसा लगता है? हमको बहुत अच्छा लगता है और भैया को राखी बांध के तब जाके हम अपने घर में भाई लोग को राखी बांधते हैं। तो पहले यहीं आती है? यहीं आते हैं। उसके बाद फिर घर में? जी। भाई लोग तो बुरा मान जाते हैं? नहीं नहीं बुरा मानते हैं। नहीं, क्यों बुरा मानेंगे? हम इनको बड़े भाई मानते हैं, थे बड़े भाई हैं मेरे, तो पहले इनको मानेंगे ना। तो क्या लगता है जो देश में जो एक माहौल है, अभी पिछले कुछ सालों से देख रही हूँ कि किस तरीके का जो एक हिंदू मुस्लिम जो बांट कर रख दिया गया है, जो एक भाई बहन के प्यार को भी, जो एक रिश्ते को भी कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। मगर आप जैसे लोग अभी भी, देखिए, लोग भूल नहीं रहे हैं, लोग अपने फायदे के लिए भुलवाया जा रहा है लोगों को। अगर मैं भूल जाती तो मैं आती। लोग भूल नहीं रहे हैं, कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं
जो इस तरीके के मतलब बातों का माहौल बना रहे हैं और आपस में ही लोगों में विवाद करा रहे हैं। बस कुछ लोग हैं। उन कुछ लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं यही मैसेज दूंगी कि ये भारत है और ये सबका है। यहाँ पे कोई जाति धर्म नहीं है। यहाँ पे सब भाई बहन हैं, सब आपस में मिलजुल के रहते हैं और ये जब तक भारत रहेगा तब तक ऐसे ही लोग रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे। यहाँ कोई किसी को विरोध नहीं कर रहा है, कुछ लोगों को छोड़ के। कितने साल से चेयरमैन साहब को राखी बांध रहे? 7 सालों से। 7 साल से जी। एक जो उम्मीद एक बहन को एक भाई से होती है, क्या ऐसा एक्सपेक्टेशन लगाती है? देखिए, जो एक बड़े भाई का फर्ज होता है ना, ये हर वक्त निभाते हैं। आपके मुश्किल वक्त में खड़े रहते हैं? हाँ, खड़े कुछ भी रहते ऐसा हैं। है ये? हाँ, खड़े रहते हैं। हमारी बात पे होते रहती है। ये कॉल करके भी पूछते हैं तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं ना, तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं ना। हमारी बीच बीच में भी जैसे एक बड़ा भाई कॉल करके हालचाल लेता है, वो लेते रहते हैं। जी। तो कभी इस तरीके का मन में ख्याल आता है कि जो एक माहौल क्रिएट हो रहा है और लोगों के जहन में ये बात कहीं ना कहीं अब हावी होते जा रही है, तो कभी उस तरीके का ख्याल आता है कि छोड़ो, मतलब अब बहुत हो चुका है, अब हम लोगों को भी उस लाइन पे चलना चाहिए जो अभी दिमाग में डाल रहे हैं? तो कभी देखिए, पहली बात कि मेरे भाई हैं, बड़े भाई, तब लोग क्या कह रहा क्या नहीं कह रहा, उन बातों का मरते दम तक मेरे ऊपर असर नहीं होने वाला है। और बड़ा भाई मतलब बड़ा भाई, छोटा भाई मतलब छोटा भाई, मझला भाई मतलब मझला भाई। तो कोई भाई को कैसे भूल सकता है? आप बताएं कि एक जो बहन हर साल जो एक मतलब इंतज़ार रहता है आपकी बहनों को कि राखी बांधना है, और अब जैसा बता रही हैं कि अपने घर में भाइयों को राखी नहीं बांधती, आपके पास आती। देखिए, भारत की यही खूबसूरती है। भारत की खूबसूरती यही है, यही सब त्यौहार है। राखी बंधन का त्यौहार है, होली का त्यौहार है, ईद है। हिंदुस्तान के जो त्यौहार हैं वो सभी भाईचारा का संदेश देते हैं। कहीं पर धार्मिक कट्टरता किसी भी त्यौहार में आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। जो संदेश है उन त्योहारों का वो मेल मिलाप, आपसी सद्भाव, आपसी प्यार, यही है। और ये जो राखी बंधन है, अनीता जी पिछले कई वर्षों से मुझे आती हैं, राखी के अवसर पर यहाँ मुझे राखी बांधती हैं। मुझे अपना भाई, बड़ा भाई उन्होंने माना है और मैंने अपनी बहन माना है इन्हें। तो ये और इनके साथ और इनके जो इंडिया रंग मंडल के की और जो मेरी बच्चियां बहनें हैं वो सब भी आई हैं। और ये जब बांधती हैं तो एक गर्व महसूस होता है, अच्छा लगता है कि हमारी बहन ने राखी बांधा है। और हम भी ये अंदर से संकल्प लेते हैं कि अपनी बहनों के लिए जो कुछ भी हो सकता है, जहाँ मेरी ज़रूरत होगी, जहाँ इनकी रक्षा की ज़रूरत होगी, वहाँ हम खड़े रहेंगे। और हमेशा हम इस बात का ध्यान रखते हैं। जो धर्म जाति में बांटने वाले लोगों को क्या मैसेज देना? देखिए, मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, यहाँ मैं मुसलमान हूँ, अनीता जी और जो हमारी बहनें हैं वो हिंदू समाज से आती हैं। तो यहाँ हिंदू और मुसलमान का कहाँ गैप है, कहाँ कोई फ़र्क है? 1 साल की बात तो है नहीं, ये तो कई वर्षों से चला आ रहा है मामला। और कई वर्षों से ये लोग आती हैं और मुझे राखी बांधती हैं। तो आप सोचिए ये संदेश क्या देता है कि धर्म और जाति के नाम पर जो लोग राजनीति कर रहे हैं, जो राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, उनको ये मुबारक। उनको यहाँ प्यार से, मोहब्बत से, इखलाक से, इंसानियत से, भाईचारा से, भाई और बहन के रिश्तों से क्या लेना देना। उनको तो अपना वोट चाहिए, चाहे वो हर रिश्ते को कुर्बान करके क्यों नहीं मिले। लेकिन जो हिंदुस्तान की जो आवाम है, जो यहाँ के बहुमत है जनसंख्या, वो कभी भी इन सब चीज़ों को बढ़ावा नहीं देती है। आज भी पूरे हिंदुस्तान में ज़्यादातर 90% लोग भाईचारा में विश्वास रखते हैं, सद्भाव में विश्वास रखते हैं, आपसी मेल जोल में विश्वास रखते हैं और प्यार मोहब्बत से हर त्यौहार मनाते हैं। चाहे वो रक्षाबंधन हो, चाहे ईद हो, चाहे दिवाली हो, होली हो, कोई भी त्यौहार हो, सारा मिलजुल करके मनाते हैं लोग। लेकिन देखने के लिए आँख चाहिए। लेकिन चंद जो लोग हैं उनकी ऐसी गतिविधि रहती है, बुराइयों का जब सामने पर्दा आ जाता है तो अच्छाई जो है वो दिखाई नहीं देती है लोगों को। लेकिन ये अटल है
कि आज भी समाज में सद्भाव है और हर जगह है, और मेजॉरिटी इस बात को मानती है और इस पर अमल करती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब अनीता जी और इनकी पूरी टीम जो आती है और राखी बांधती है, तो एहसास होता है कि एक तो ये कि हम भारतीय हैं, और ये एहसास होता है कि हम इंसान हैं और हमारी भी बहन है, एक भाई बहन का रिश्ता है, और इस त्यौहार को हम मना रहे हैं। ये जो भारत की संस्कृति है, उस संस्कृति में हम शामिल होते हैं, इसका गर्व होता है। फुलवारी शरीफ इसी के लिए जाना भी जाता है। फुलवारी शरीफ जाना भी जाता है और फुलवारी शरीफ को जाना चाहिए, और हम लोगों ने शुरू से फुलवारी शरीफ में यही संदेश दिया है और इसी के लिए संघर्ष करते रहे हैं, इसी के लिए प्रयास करते रहे हैं, और इसीलिए करते हैं कि यहाँ भी चंद ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि भारत की जो संस्कृति है, मिली जुली तहजीब है, इस पर वार किया जाए, इसमें दरार पैदा किया जाए। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, हिंदू मुसलमान हर तबका के, वो इसको सफल नहीं होने देते हैं। ये लोग, यहाँ के लोग जो हैं वो शांति प्रिय हैं, सद्भावना चाहने वाले लोग हैं। चलिए, बहुत अच्छा हुआ कि हम आए मैम के साथ। मैम बोले कि चलो हम लोग राखी बांधेंगे उनको, तो हम लोग आए साथ में राखी बांधने के लिए। तो भाई से उम्मीद क्या क्या रखेगी? बहुत सारा। क्या रखेंगे? बस यही कि भाई हमारी जब मुसीबत में हो तो रक्षा करें, बस यही उम्मीद है। चलिए, तो देखिए हमारे साथ में रंग मंडल की पूरी टीम, जो कि हर साल जो आते हैं ये लोग, और ख़ासकर अनीता जी का जो एक कई सालों से राखी बांधने का जो सिलसिला है, रक्षाबंधन का जो पर्व, जो एक भाई बहन की प्यार मोहब्बत के लिए जाना जाता है, ये लगातार निभा रही हैं। और अनीता जी को जो एक विश्वास है आफ्ताब आलम से कि हमेशा इनके बुरे वक्त में खड़े रहेंगे और आगे भी खड़े रहेंगे, ये उम्मीद है। और जहाँ एक तरफ देश में आज ये हिंदू मुस्लिम में बांटा जा रहा है, जात पात की राजनीति हावी होती जा रही है, वहीं पे अनीता जी जैसे लोग और आफ्ताब आलम जी जैसे लोग हैं जो कि इस गंगा जमनी तहजीब को बनाए रखने में अपना एक बड़ा योगदान निभा रहे हैं। धन्यवाद।